नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से। आज हम बात करेंगे एक ऐसे वृक्ष की जो दिखने में भले ही साधारण हो, पर इसके भीतर छिपी है अपार शक्ति, अद्भुत कथा और गूढ़ रहस्य। जी हां, हम बात कर रहे हैं बहेड़ा वृक्ष की, एक ऐसा पौधा जो न केवल औषधीय रूप में प्रसिद्ध है। दोस्तों, जब हम प्राचीन भारत की वनस्पति कथा की ओर झांकते हैं तो हमें तीन अद्भुत वृक्ष एक साथ खड़े दिखते हैं: हरड़, बहेड़ा और आंवला। इन तीनों को आयुर्वेद में कहा गया है त्रिफला, और इन्हें देवताओं के आहार का भाग भी माना गया है। किंतु क्या आपने कभी सोचा है कि यह बहेड़ा वृक्ष आखिर कहां से आया? इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? इसका इतना महत्व क्यों बताया गया है? चलिए, आज हम सुनते हैं इसकी रहस्यमयी उत्पत्ति कथा। बहुत प्राचीन एक काल की बात है, जब पृथ्वी पर असुरों और दैत्यों का अत्याचार बढ़ गया था। तब देवगण अत्यंत चिंतित हो उठे। धरती का संतुलन डगमगाने लगा। वन, पर्वत, जल और वायु सब दूषित होने लगे। देवगणों ने विचार किया कि अब कोई ऐसा पवित्र वृक्ष चाहिए जो मानव के शरीर, मन और आत्मा तीनों को शुद्ध कर सके। तब वे सब मिलकर भगवान त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुंचे। देवगणों ने विनम्रता से निवेदन किया, हे त्रिदेव, मानव जाति कष्ट में है, रोग बढ़ रहे हैं, तन और मन दोनों दूषित हो चुके हैं। कृपा कर कोई ऐसा वरदान दीजिए जिससे संसार फिर से निर्मल हो जाए। हे देवगण, तुम सबका निवेदन उचित है। मनुष्य को शुद्ध करने के लिए प्रकृति में ऐसे वृक्षों की आवश्यकता है जो शरीर को भी शुद्ध करें और आत्मा को भी शांति दें। अतः मैं अपनी सृष्टि शक्ति से तीन विशेष वृक्ष उत्पन्न करूंगा। ऐसा कहते ही ब्रह्मा जी ने अपने कमंडलू से 3 बूंदें धरती पर टपका दी। पहली बूंद गिरते ही वहां से हरड़ का पौधा उत्पन्न हुआ, जो शरीर के विकारों को दूर करने वाला कहा गया। दूसरी बूंद गिरते ही भूमि से बहेड़ा वृक्ष फूटा, जो मन और प्राण को शुद्ध करने वाला बना। तीसरी बूंद गिरते ही आंवला वृक्ष प्रकट हुआ, जो आत्मा को तेज और प्रकाश देने वाला माना गया। इस प्रकार बहेड़ा का जन्म ब्रह्मा जी की उस दूसरी बूंद से हुआ, जिसमें मन की शुद्धि और प्राणों की स्थिरता का वरदान था। इसलिए बहेड़ा को प्राण शोधक कहा गया, और त्रिफला में इसे मध्य स्थान मिला, क्योंकि यह न तो केवल तन का उपचार करता है, न केवल आत्मा का, बल्कि दोनों के बीच की कड़ी बनता है। देवगण बोले, हे ब्रह्मदेव, इस वृक्ष की महिमा अद्भुत है। कृपा कर बताइए इसका प्रयोग कैसे किया जाएगा। ब्रह्मा जी बोले, हे देवगण, जब कोई मनुष्य अपने जीवन में भ्रमित हो जाए, मन अस्थिर हो जाए, रोग और चिंता से ग्रसित हो जाए, तो इस वृक्ष के फल को सुखाकर उसका सेवन करे। इससे उसका मन संतुलित होगा और विचार निर्मल बनेंगे। महादेव ने कहा, मैं इसे योगियों का वृक्ष घोषित करता हूं, क्योंकि इसका फल, इसकी छाल और इसकी छाया, तीनों में ध्यान की स्थिरता छिपी है। विष्णु बोले, जो व्यक्ति इस वृक्ष की पूजा करता है वह अपने कर्मों के दोषों से मुक्त होता है, और उसके घर में धन, आरोग्य और शांति का वास होता है। इस प्रकार बहेड़ा वृक्ष केवल एक औषधि नहीं रहा, बल्कि वह एक दिव्य साधना का प्रतीक बन गया। कहा जाता है कि जब यह वृक्ष पहली बार पृथ्वी पर फूला तो उसकी गंध से चारों दिशाएं सुवासित हो उठीं। पक्षियों ने मधुर स्वर में गान किया। ऋषियों ने इस वृक्ष के चारों ओर परिक्रमा कर तप किया, और उसकी छाल से पहला यज्ञ कुंड सजाया गया। एक बार महर्षि अत्रि अपने आश्रम में तप कर रहे थे। उनके शिष्य रोग और निराशा से पीड़ित हो उठे। महर्षि अत्रि ने ध्यान में देखा कि देवता ब्रह्मा जी के कमंडलू से निकली वह दूसरी बूंद अभी भी आकाशीय तेज के रूप में विद्यमान है। उन्होंने उस तेज का आह्वान किया, और जहां वह बूंद गिरी वहीं से बहेड़ा का पौधा निकला। महर्षि ने उस पौधे की छाल से औषधि बनाई और अपने शिष्यों को दी। कुछ ही दिनों में वे सब स्वस्थ हो उठे। तब अत्रि मुनि ने कहा, यह वृक्ष केवल औषधि नहीं, यह तप का सार है। जो इसे पहचान लेगा वह रोग, दोष और भय से मुक्त होगा। इसलिए बहेड़ा को अत्रि वनस्पति भी कहा जाता है। इसके फल को जब
चंद्रमा के प्रकाश में सुखाया जाए तो वह मन के विकारों को दूर करता है, और जब सूर्य की किरणों में रखा जाए तो वह शरीर के दोषों को हर लेता है। पुराणों में कहा गया है कि त्रिफला के 3 वृक्षों में हड़ का संबंध महेश्वर से, बहेड़ा का संबंध विष्णु से और आंवला का संबंध ब्रह्मा से है। इसलिए जब कोई व्यक्ति इन तीनों का युग्म सेवन करता है तो वह त्रिदेवों की कृपा प्राप्त करता है। दोस्तों, बहेड़ा वृक्ष की उत्पत्ति कथा हमें यह सिखाती है कि जब मनुष्य का मन दूषित हो जाए, जब विचारों में भ्रम आ जाए, तो प्रकृति से जुड़ना ही सबसे बड़ा उपाय है। ब्रह्मा की वह दूसरी बूंद आज भी इस वृक्ष के भीतर जीवित है। इसकी छाल में, इसकी जड़ में और इसके हर फल में वह दिव्य ऊर्जा है जो मनुष्य को भीतर से निर्मल करती है। तो दोस्तों, यह थी बहेड़ा वृक्ष की अद्भुत उत्पत्ति कथा। एक ऐसा वृक्ष जो स्वयं ब्रह्मा के कमंडलू से निकला और आज भी हमें शरीर, मन और आत्मा की शुद्धि प्रदान करता है। दोस्तों, आइए जानते हैं बहेड़ा वृक्ष की तांत्रिक प्रयोग। लेकिन उससे पहले दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल भविष्य ज्ञान को सब्सक्राइब कर लीजिए और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। पहला, यदि किसी व्यक्ति के जीवन में बार बार भ्रम, डर या नकारात्मकता बनी रहती हो तो शुक्ल पक्ष के बुधवार को सूर्योदय से पूर्व बहेड़ा की जड़ का छोटा टुकड़ा लेकर उस पर गंगा जल छिड़कें और ऊं ह्रीं नमः मंत्र का जप करते हुए उसे लाल सूती धागे में बांधकर दाहिने हाथ में धारण करें। कहा जाता है कि ऐसा करने से मन के भ्रम, भय और भूत बाधा जैसे प्रभाव समाप्त हो जाते हैं। यह प्रयोग साधक के चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा कवच बना देता है। पुराने तांत्रिक ग्रंथों में लिखा गया है कि बहेड़ा की जड़ में पृथ्वी और आकाश दोनों तत्वों का समन्वय होता है। इसलिए जब कोई साधक इसे धारण करता है तो उसका शरीर स्थिर और मन जागृत हो जाता है। दूसरा, ब्रह्मवेताल तंत्र में उल्लेख है कि यदि कोई व्यक्ति निरंतर आर्थिक संकट में घिरा हो और उसका परिश्रम फल न दे रहा हो तो बहेड़ा फल से विशेष उपाय किया जा सकता है। शुक्रवार की रात्रि में जब चंद्रमा का प्रकाश मंद हो तब बहेड़ा के 5 सूखे फल लेकर उन्हें शुद्ध घी से अभिमंत्रित करें। फिर उन्हें घर के उत्तर दिशा में रखें और लक्ष्मी मंत्र का 108 बार जप करें। कहा गया है कि 7 शुक्रवार लगातार ऐसा करने से घर में धन प्रवाह स्थिर हो जाता है। यह प्रयोग साधारण दिखने वाला है, पर इसके पीछे बहेड़ा फल की शक्ति छिपी है, क्योंकि इसमें वायु और पृथ्वी तत्व का संतुलन होता है, जो धन के संचय और स्थिरता का सूचक है। तीसरा, पुराणों में उल्लेख है कि बहेड़ा वृक्ष के नीचे तप करने वाले साधक अपने तेज से लोगों को आकर्षित करने की क्षमता प्राप्त कर लेते थे। कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति बहेड़ा फल के रस से तिलक करे और शुद्ध भाव से ध्यान लगाए तो उसका व्यक्तित्व ऐसा तेजमय हो जाता है कि शत्रु भी मित्र बन जाता है। तांत्रिक ग्रंथों में लिखा है, संपूर्ण शुद्ध भाव से शुक्रवार के दिन बहेड़ा फल का रस निकालकर कुमकुम में मिलाएं, फिर उसे दोनों भौहों के मध्य लगाएं। यह तिलक व्यक्ति के व्यक्तित्व में अद्भुत आकर्षण उत्पन्न करता है और संवाद में उसकी वाणी प्रभावशाली बनती है। यह तिलक केवल रूप का नहीं बल्कि आत्मबल और वाक शक्ति का प्रतीक है, क्योंकि बहेड़ा के फल में विद्यमान ऊर्जा मनुष्य के कंठ और हृदय केंद्र को जागृत करती है। चौथा, यदि किसी घर में लगातार क्लेश, रोग या अशांति बनी रहती हो तो रविवार की भोर में बहेड़ा की लकड़ी से धूप तैयार करें। इस धूप को घर के मुख्य द्वार पर जलाएं और घर के चारों कोनों में उसका धुआं फैलाएं। कहा जाता है कि ऐसा करने से नकारात्मक शक्तियां दूर भागती हैं और घर में सौभाग्य की ऊर्जा प्रवेश करती है। यह प्रयोग विशेष रूप से तब प्रभावी होता है जब चंद्रमा बढ़ता हुआ हो, क्योंकि तब बहेड़ा की ऊर्जा सबसे अधिक सक्रिय रहती है। पांचवा, तंत्र सार नामक ग्रंथ में लिखा गया है कि बहेड़ा वृक्ष के फल का राख बना लेने पर वह साधक की रक्षा करता है। जो व्यक्ति इस राख को ताबीज में भरकर धारण करता है उस पर कोई तांत्रिक या दुष्प्रभाव काम नहीं करता।
इसी राख का प्रयोग यदि रोगी के माथे पर लगाया जाए तो उसका ताप और सिरदर्द शीघ्र शांत हो जाता है, क्योंकि इस वृक्ष में अग्नि तत्व को नियंत्रित करने की क्षमता है। छठवां, जो साधक ध्यान में बैठते हैं अक्सर उनके विचार भटकते हैं। ऐसे साधकों के लिए बहेड़ा वृक्ष की छाया में बैठना अत्यंत लाभकारी बताया गया है। यदि कोई साधक प्रतिदिन सूर्योदय के समय इस वृक्ष के नीचे बैठकर श्वास प्रश्वास साधना करे तो उसका मन कुछ ही दिनों में स्थिर हो जाता है और उसे अपने भीतर अद्भुत शांति का अनुभव होता है। कहा गया है कि इस वृक्ष के पत्तों से एक विशिष्ट कंपन उत्पन्न होता है जो साधक के मन को स्थिर कर देता है। इन सभी तांत्रिक प्रयोगों का रहस्य यह है कि बहेड़ा वृक्ष में न केवल औषधीय शक्ति होती है, बल्कि यह एक जीवित ऊर्जा केंद्र है जो साधक की नीयत के अनुसार फल देता है। यदि भाव शुद्ध है तो परिणाम भी शुद्ध और मंगलकारी होता है। पुराने तांत्रिकों का मानना था कि बहेड़ा वृक्ष के पास किया गया जप साधारण स्थान की तुलना में 10 गुना अधिक प्रभावी होता है, क्योंकि इस वृक्ष की छाया में देव शक्ति का वास माना गया है। तो दोस्तों, यह थे बहेड़ा के अद्भुत तांत्रिक प्रयोग जो साधना, रक्षा, धन और मानसिक शांति के लिए प्रयोग किए जाते हैं। पर याद रखिए, किसी भी तांत्रिक प्रयोग में सबसे महत्वपूर्ण है साधक का मन और उसकी श्रद्धा। यदि भाव शुद्ध हो तो बहेड़ा का हर फल जीवन का वरदान बन सकता है। दोस्तों, आइए जानते हैं बहेड़ा के जबरदस्त चमत्कारी के उपाय जिससे आपको धन, वैभव, सुख, शांति सभी की प्राप्ति होगी। लेकिन उससे पहले दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल भविष्य ज्ञान को सब्सक्राइब कर लीजिए और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखिए जय माता लक्ष्मी। पहला, यदि किसी स्थान पर लगातार झगड़ा, अशांति या रोग बना रहता हो तो वहां बहेड़ा वृक्ष की पत्तियों से जल तैयार करें। इस जल को प्रतिदिन सुबह घर के चारों कोनों में छिड़कें। यह न केवल वायु को शुद्ध करता है, बल्कि उस स्थान की नकारात्मक ऊर्जा को भी दूर करता है। कहा गया है कि यदि बहेड़ा की पत्तियों को जल में उबालकर उससे घर के मुख्य द्वार पर छिड़काव किया जाए तो घर में प्रवेश करने वाली हर नकारात्मक शक्ति नष्ट हो जाती है। यह प्रयोग अत्यंत सरल है, पर इसका प्रभाव इतना शक्तिशाली है कि पुरोहित वर्ग इसे गृह प्रवेश या हवन से पहले अवश्य करता है। दूसरा, गरुड़ पुराण में वर्णित है कि जो व्यक्ति अपने पितरों की आत्मा की शांति चाहता है वह अमावस्या के दिन बहेड़ा वृक्ष के नीचे बैठकर एक दीपक जलाए और पूर्व दिशा की ओर मुख कर प्रार्थना करे। बहेड़ा की जड़ पर तिल, चावल और जल अर्पित करे। फिर अपने पितरों के नाम स्मरण कर कहे, हे दिव्य वृक्ष, तुम्हारे माध्यम से मैं अपने पितरों को जल अर्पित करता हूं। कहा गया है कि ऐसा करने से पितृदोष धीरे धीरे शांत होने लगता है और साधक के जीवन से बाधाएं कम हो जाती हैं। तीसरा, ज्योतिष में बहेड़ा का संबंध शनि ग्रह और राहु से माना गया है, क्योंकि ये दोनों ग्रह मन और कर्म के संतुलन को दर्शाते हैं। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि अशुभ स्थिति में हो तो शनिवार के दिन बहेड़ा वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना अत्यंत शुभ माना गया है। कहा गया है कि ऐसा करने से शनि का दुष्प्रभाव कम होता है और व्यक्ति के जीवन में स्थिरता आती है। इस वृक्ष की छाया में बैठकर शनि मंत्र का जप करने से मन की अशांति भी मिट जाती है। शनि और राहु दोनों ग्रह मनुष्य के मनोबल और कर्म फल से जुड़े होते हैं और बहेड़ा वृक्ष इन्हें शांत करने की क्षमता रखता है, क्योंकि इसकी ऊर्जा मन की तरंगों को स्थिर करती है। चौथा, यदि किसी घर में पति पत्नी के बीच लगातार कलह या असंतोष बना रहता हो तो पूर्णिमा के दिन बहेड़ा की 3 पत्तियां लेकर उन्हें गंगा जल से धोएं और लाल धागे में बांधकर घर के उत्तर दिशा में रख दें। फिर देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु का ध्यान करें। कहा गया है कि ऐसा करने से पारिवारिक कलह धीरे धीरे समाप्त हो जाता है और घर में सौहार्द और प्रेम का वातावरण बनता है। यह प्रयोग उस शक्ति पर आधारित है जो बहेड़ा वृक्ष की पत्तियों में निहित होती है, जो वायु तत्व को नियंत्रित करती है और मन की अस्थिरता को शांति में बदल देती है। पांचवा, जो व्यक्ति प्रतिदिन प्रातःकाल
बहेड़ा वृक्ष के नीचे खड़ा होकर 3 बार गहरी श्वास लेता है और वृक्ष की ओर मुख करके प्रणाम करता है। उसका शरीर दीर्घायु और निरोग रहता है। ऋषियों का मत है कि बहेड़ा वृक्ष की श्वास वात और कफ दोष को संतुलित करती है। इसकी छाया में बैठने मात्र से मनुष्य के भीतर का ताप और चिंता कम हो जाती है। 6वां, यदि कोई साधक ध्यान या मंत्र साधना करता है तो बहेड़ा वृक्ष के नीचे साधना करने से उसका मन शीघ्र स्थिर होता है, क्योंकि यह वृक्ष चक्रों की ऊर्जा को संतुलित करता है। पुराणों में वर्णित है कि कई योगी और संत बहेड़ा वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान करते थे, क्योंकि इस वृक्ष की जड़ें धरती में बहुत गहराई तक जाती हैं और यह साधक के विचारों को उसी तरह स्थिर कर देती हैं जैसे इसकी जड़ें मिट्टी को थामे रखती हैं। दोस्तों, बहेड़ा वृक्ष केवल भौतिक दृष्टि से नहीं बल्कि आत्मिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति जीवन में बार बार असफल हो तो उसे बहेड़ा वृक्ष की छाया में बैठकर अपने कर्मों पर मनन करना चाहिए, क्योंकि यह वृक्ष मनुष्य के विचारों को स्पष्ट करता है और आत्मबल को पुनः जागृत करता है। जब शनि नीच स्थिति में हो तो शनिवार के दिन बहेड़ा फल अर्पित करना शुभ माना गया है। जब राहु अथवा केतु दोष हो तो बहेड़ा की जड़ को काले धागे में बांधकर दाहिने हाथ में धारण करना लाभकारी है। जब चंद्रमा क्षीण हो तो बहेड़ा की छाया में बैठकर ध्यान करने से मन की शांति पुनः प्राप्त होती है। जब गुरु ग्रह कमजोर हो तो बहेड़ा फल का दान करने से शुभ फल मिलते हैं। ज्योतिष में कहा गया है कि बहेड़ा वृक्ष में 7 ग्रहों की सूक्ष्म ऊर्जा विद्यमान होती है, क्योंकि इसका रंग, रूप, रस और गंध 4 तत्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं। दोस्तों, बहेड़ा वृक्ष केवल एक पेड़ नहीं, यह एक जीवित देवत्व है जो मानव जीवन के हर क्षेत्र, स्वास्थ्य, धन, शांति, साधना और ग्रह में संतुलन लाता है। जब भी आप किसी बहेड़ा वृक्ष को देखें तो उसके चरणों में प्रणाम करें, क्योंकि वह आपके जीवन के दोषों को शांत कर सकता है और आपके भीतर की उलझनों को सुलझा सकता है। त्रिदेव की वह दूसरी बूंद आज भी इस वृक्ष में धड़क रही है। उसका हर फल, हर पत्ता और हर जड़ एक आशीर्वाद है, एक वरदान है। जो इसे समझ लेता है वह अपने भीतर के विष को भी अमृत बना लेता है। आशा करता हूं दोस्तों, जानकारी आपको जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल भविष्य ज्ञान को सब्सक्राइब कर लीजिए और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक नए और फ्रेश जानकारी के साथ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।